ये तो शुरुआती जो रिपोर्ट आपने कहा कि ईडी ने तैयार की है या स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने जो रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट में इन अधिकारियों का नाम आया कि ये अधिकारी जो है, ऐसे अनेक अधिकारी हैं जिनके घरों पर पार्टी आयोजित करता था रिशु सिन्हा, जिनके बच्चों के बर्थडे की बड़ी-बड़ी पार्टियां आयोजित करता था, जिनके घरों पर लाखों लाख रुपए लगा करके बागवानी कराई जाती थी, जिनकी छतों पर, जिनको विदेश की यात्रा कराई जाती थी, ऐसे अनेक लोगों के नाम है और वो नाम ईडी की सूची में भी है। मतलब ईडी ने जो रिपोर्ट तैयार की उसमें भी है और सरकारी खर्चे की एक डायरी मिली है, ऐसा बताया जाता है। और व्हाट्सएप चैट में जितने नाम हैं वह चौंकाने वाले नाम हैं, उसमें कई आईएएस हैं और सर्विलांस पर ईडी और स्पेशल विजिलेंस यूनिट के सर्विलांस पर ये जो लिस्ट तैयार हुई है वह तो बिल्कुल ही परेशान करने वाली है। और हमने कहा ना, कई प्यारे दुलारे आईएएस जो नीतीश कुमार की सरकार में रहे उनके नाम आ रहे हैं, आगे उनके बारे में भी देखना होगा। जी बिल्कुल, तो अब ये देखना है, हम लोग जो उस दिन चर्चा कर रहे थे कि क्या आगे बढ़ती है कार्रवाई। आप आंख में धूल झोंकने का काम करते हैं या सचमुच ईमानदारी से सिस्टम में सफाई करना चाहते हैं? अगर ईमानदारी से सिस्टम में सफाई करना चाहते हैं तब तो बहुत बड़े पैमाने पर, जिसको पर्ज करना बोलते हैं, पर्ज करना होगा। आपको सफाई करने के लिए आपको कत्लेआम करना होगा। मतलब ये नहीं देखना होगा कि ये सरकार के बड़े दुलारे हैं, ये बड़े प्यारे रहे हैं, या इस जाति समूह से आते हैं, ये फला जगह से आते हैं, ये फला नेता के बड़े करीबी रहे, ये सब नहीं देखना होगा। ईमानदारी से आपको जांच करा करके, और सबको, जैसे इनको सस्पेंड किया, सस्पेंड करने से सस्पेंड किया आपने, इनसे पूछताछ करिए। पूछताछ करके इनसे पूछिए कि ये मुंह खोलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपने छोटे-छोटे 2014-2017 के 2 अधिकारियों को सस्पेंड करके और आप निकाल देना चाहते हैं बाकी लोगों को। ये भी नहीं होना चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए है समग्रता में। और समग्रता में कार्रवाई का मतलब है कि इन लोगों के कार्यकाल में अगर 2 साल का कार्यकाल देख रहे हैं या 5 साल का, तो उसमें जितने ठेके दिए गए हैं उन सारे ठेकों की आप जांच कराइए। टेंडर बनाने से लेकर के ठेका अलॉट करने से लेके पेमेंट किए जाने तक की जांच कराइए। इन तमाम अधिकारियों के अकाउंट्स की जांच कराइए, इनकी विदेश यात्राओं की जांच कराइए, इनके बच्चों, इनके घरों पर हुई पार्टियों की जांच कराइए। एक सफाई का मैसेज जाना चाहिए जनता का भरोसा जीतने के लिए। और ये हम उस दिन भी कह रहे थे ज्ञानेश्वर जी, सम्राट चौधरी की सरकार ने अगर ये कार्रवाई शुरू की है तो ये जोखिम लेकर के शुरू की है कि इससे एनडीए की सरकार पर ही सवाल उठेंगे। क्योंकि एनडीए की सरकार, अभी तो 24 से एनडीए की सरकार चल रही है और बीच में 17 महीने के कार्यकाल को छोड़ दे तो उसके पहले भी नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार थी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में। तो नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठेंगे। मुख्यमंत्री लगातार नीतीश कुमार ही हैं, उनके ऊपर सवाल उठेंगे। उनके सलाहकार जो लोग हैं उनके ऊपर सवाल उठेंगे। जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, जो नेता हैं, जो उनके साथ उनकी कोटरी है, सब पर सवाल उठेंगे। भाई आप लोग क्या कर रहे थे? जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं या जो आनंद मोहन कह रहे हैं, तब तो वो बात सही हो जाएगी कि आपने नीतीश कुमार की तपस्या ही समाप्त कर दी नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार ईमानदारी की प्रैक्टिस नहीं करते थे, ईमानदार थे। वो दिखता था कि वो ईमानदार थे। उनके बारे में कोई नहीं कह सकता था जाके कोई आदमी उनके साथ पैसे की डील कर रहा है या पैसे लेकर के किसी को वो काम दे रहा है। लेकिन उनकी नाक के नीचे अगर ये हुआ है तो इसके दाग तो उनके कुर्ते पर भी आएंगे। बड़ा सफेद और बड़ा साफ सुथरा कुर्ता है उनका, उसके ऊपर भी दाग आएंगे। ये जोखिम उठा करके सम्राट चौधरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो इसको किसी कंक्लूजन तक ले जाना चाहते हैं, किसी तार्किक परिणति तक इसको ले जाना चाहते हैं। और जोखिम की बात आपने कर दी अजीत जी, आपने जोखिम की बात कर दी। याद कीजिए भागवत झा आजाद। देखिए, सम्राट चौधरी को याद करना चाहिए, भागवत झा आजाद को भी। अपने ही कैसे दुश्मन हुए थे, तो सम्राट चौधरी ने भी बिरनी के खोते में हाथ डाल दिया है। तो इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। जो आपने कहा कि जो कुछ हुआ है एनडीए की सरकार में हुआ है, 2014 बैच के हैं, 2017 बैच के हैं, या जो प्यारे दुलारी आईएएस, जो ताकतवर आईएएस जिनके नाम आ रहे हैं, तो नीतीश कुमार के राजपाट पर उंगली उठेगी। और उसमें कई बीजेपी के जो मंत्री रहे उनके मंत्रालयों में जो घोटाला हुआ है, क्योंकि ईडी की रिपोर्ट क्या कर रही है? ईडी की रिपोर्ट कह रही है कि सिर्फ टेंडर ही मैनेज नहीं करता था, कि वह नगर आयुक्त कौन होगा, विभाग का सचिव कौन होगा, पहले ठेका किसको मिलेगा, बाद में वह ठेका किसको चला जाएगा, पूरा वह एक चेन तैयार करता था और उसके हिसाब से काम होता था। बिल्कुल, तो इन सब की जांच होगी तो बहुत बहुत बड़ा पर्दाफाश होगा ना, बहुत बड़े नेटवर्क का खुलासा होगा। तो जो सबसे ताकतवर लॉबी है आईएएस की, एक तो उसके अंदर भी नाराजगी होगी। बिल्कुल भाई आखिर तो बिरादरी का मामला है, काडर का मामला है। सब लोग आईएएस लोग हैं, अधिकारी लोग हैं। उनको लगेगा कि भाई आज अगर इसके खिलाफ हो रही है कार्रवाई तो कल किसी के खिलाफ भी हो सकती है। तो एक तो बड़ी लॉबी नाराज होगी आपसे, जितने लोग शामिल हैं, बड़ी लॉबी उसमें नाराज होगी। ठेकेदारों की एक बड़ी लॉबी, जिनको सैकड़ों हजारों करोड़ का ठेका मिला है, वो आपसे नाराज होगा। पार्टी के अंदर की लॉबी, जो नेता लाभान्वित हुए हैं,
जो नीतीश कुमार के करीबी लोग हैं, तो आपने बिल्कुल एक छत्ते में हाथ डाल दिया है जिसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आपको बड़ी स्ट्रांग होना होगा अपने से, और ऊपर बिल्कुल। के जो आपके आप बीजेपी का जो हाईकमान है उसका हुँ, भरोसा लेना होगा, उसको विश्वास में लेना होगा कि हम ये काम जो कर रहे हैं ये जरूरी काम है। और जी। जरूरी इसलिए है क्योंकि बिहार के बारे में बिना शेक किए हुए अभी बिहार का भला नहीं हो सकता। अगर सेम हुँ, ढर्रे पर आप चलेंगे, थोड़ा बहुत चेंज करके चलाना चाहेंगे तब नहीं चलेगा। हुँ, बिहार में ओवरहॉलिंग की जरूरत है, जो हम बार बार कह रहे हैं कि बड़े बड़े ताकत से झकझोरने की जरूरत है। तो आपने झकझोरने के क्रम में कई लोगों को नाराज कर दिया, कई लोगों को अपना शत्रु बना लिया है, और अब हुँ, वो सारे लोग आपके लिए आपके पीछे पड़ेंगे, आपके आपकी कमियां खोजी जाएंगी। और आप देखिए ज्ञानेश्वर जी, पिछले अभी तो कितने दिन हुए गए, इनको 1.5 महीना हुआ है, ठीक 15 हुँ, अप्रैल से आज हम लोग 30 मई को बात कर रहे हैं, 1.5 महीना जी, सम्राट चौधरी को हुआ। इस 1.5 महीने में कितनी बार नैरेटिव बदलने की कोशिश हुई है, कितना इनके इनके खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई है, हुँ, कितनी चीजों की नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई है। बोलने में बिल्कुल, ये कह देते हैं, लिखने में वो कह देते हैं, इनके साथ इनकी तस्वीर आ गई, वहां गए तो ट्रैफिक रोक दिया गया। कोई चीज ऐसी है जिसको नहीं लोग टारगेट कर रहे हैं। तो बिल्कुल, ये मामूली बिल्कुल। चीज तो नहीं है कि अभी हुँ, ऐसा 1.5 महीने पहले जो मुख्यमंत्री बना है उसके पहले तो आमतौर पर सद्भाव होना चाहिए, उसमें क्या कमी निकालने की बात है।